नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा, राष्ट्रभक्त महायज्ञ में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस पर महायज्ञ का किया आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने मदन कौशिक। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर को लेकर की चर्चा, गंगा कॉरिडोर को विकसित करने के लिए दिए सुझाव। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, 25-26 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष करेंगे प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन। भाजपा कांग्रेस में लगातार बढ़ रही है दावेदारों की संख्या। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण मामला, दून में आरक्षण पर 253 आपत्तियां कराई गई दर्ज। मसूरी में 11 आपत्तियां, सेलुकाई से 25 आपत्तियां दर्ज। फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड लेने वालों का इलाज करेगी धामी सरकार, नए साल में लेगी ये फैसले। नई रणनीति के साथ प्रहार करने की तैयारी धामी सरकार। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश बर्फबारी का अलर्ट, 27 से 28 दिसंबर को पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना। उत्तरकाशी बागेश्वर में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा आपको लेके चलते हैं प्रयागराज, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पे लगातार हम आपको प्रयागराज से सीधे फुटेज दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे हैं, स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं इस वक्त। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वच्छता पखवाड़े को लेकर शुरुआत कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं स्वच्छता अभियान के तहत। सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। महाकुंभ जैसे से नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे तैयारियां भी अपने जोर शोर पर हैं, और उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया। दशाश्वमेध घाट की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सभी तरह की तैयारियों का जायजा लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। महाकुंभ के लिए अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, जिसकी तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। और इसी कड़ी में सीएम योगी किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे इस महाकुंभ में, सीएम योगी खुद निरीक्षण कर रहे हैं, सभी स्थलों का जायजा ले रहे हैं,
साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट की दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। और इस बार का महाकुंभ बहुत ही भव्य होने वाला है, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां करी जा रही हैं। और इस महाकुंभ में हर तरफ से कलाकार भी मौजूद होंगे, झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट की दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर महाकुंभ की छोटी बड़ी हर तैयारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी नज़र है। अभी आप देख रहे थे प्रयागराज से दशाश्वमेध घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे थे। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में जुटी भाजपा 25 से 26 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष करेंगे प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, सर्वे एजेंसी को सौंपी प्रत्याशियों की योग्यता परखने की जिम्मेदारी। भाजपा कांग्रेस में लगातार बढ़ रही है दावेदारों की संख्या। देहरादून से अहम खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में जुटी भाजपा 25 से 26 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष करेंगे प्रत्याशियों का चुनाव। सर्वे एजेंसी को सौंपी प्रत्याशियों की योग्यता परखने की जिम्मेदारी। भाजपा कांग्रेस में लगातार बढ़ रही है दावेदारों की संख्या। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में भाजपा जुटी हुई है। सर्वे एजेंसी को सौंपी गई प्रत्याशियों की योग्यता परखने की जिम्मेदारी। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, 25-26 को प्रदेश अध्यक्ष करेंगे प्रत्याशियों के पैनल पर। सर्वे एजेंसी को सौंपी प्रत्याशियों की योग्यता की जिम्मेदारी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण मामला। दून में आरक्षण पर 253 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएम की अध्यक्षता में सभी निकायों में आरक्षण पर सुनवाई। सबसे ज्यादा आपत्तियां नगर निगम देहरादून से पहुंची। मसूरी से 11 आपत्तियां, सेलाकुई से 25 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। देहरादून से अहम खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, दून में आरक्षण पर 253 आपत्तियां फिलहाल दर्ज कराई गई हैं। डीएम की अध्यक्षता में निकायों में आरक्षण पर सुनवाई होगी। सबसे ज्यादा आपत्तियां नगर निगम देहरादून से पहुंची हैं। मसूरी से 11 आपत्तियां, सेलाकुई से 25 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण मामला सामने आ रहा है। डीएम की अध्यक्षता में निकाय में आरक्षण पर सुनवाई। दून में आरक्षण पर 253 आपत्तियां दर्ज कराई गई। सबसे ज्यादा आपत्तियां नगर निगम देहरादून से पहुंची हैं।
चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको गदरपुर से बता रहे हैं, जहां किंग हाइट इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक अरविंद पांडे और डॉक्टर मदन मुरारी द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य कार्यक्रम के रूप में शिक्षा को बढ़ावा देना, नशा मुक्ति संदेश, जल संरक्षण, योग, कव्वाली और विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक गतिविधियों को जोड़ा गया। बच्चों को पुराने खेलों से भी जोड़ा गया, जिससे वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से परिचित हो सके। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया। विद्यालय के प्रबंधक आलमजीत सिंह और प्रधानाचार्य ने विद्यालय के विकास की सभी गतिविधियों के बारे में अभिभावकों को अवगत कराया और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों पर बल दिया। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित किया और इसके साथ ही नशे के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी स्कूली छात्र छात्राओं और अभिभावकों को नशा न करने की शपथ दिलाई। यह उत्सव बच्चों के विकास और समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक कदम था। आज किंग हाइट इंटरनेशनल स्कूल का एनुअल डे है। तो हमारा बेसिकली जो बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे एक दौड़ में शामिल ना हो, देखो बढ़िया इंसान बने, जिसके बीच में मोरल वैल्यूज, जिसके अच्छे बढ़िया संस्कार डेवलप हों और एक नशा मुक्त बच्चे। आजकल बच्चों को जो सोशल मीडिया का नशा भी है, हम बच्चों को रेज करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव ना रहें। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर सियासत में गर्माहट बनी हुई है। कांग्रेस ने ऋषिकेश स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि अंबेडकर का अपमान किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। इस विरोध के तहत कांग्रेस ने रैली निकालने और ज्ञापन प्रेषित करने की भी घोषणा की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अंबेडकर की जाति और उनके योगदान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहेब का अपमान किया गया, ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, देश की जनता नहीं सहेगी। हमने उतरकर पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन किया और आज पूरे देश में एक ही दिन में प्रेस वार्ता कांग्रेस संगठन और विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और कल 24 तारीख को हम लोग एकत्रित होकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा लेकर हम लोग एसडीएम कार्यालय तक जाएंगे और राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमारी मांग रहेगी कि देश के जो गृह मंत्री है इनको पद से नीचे उतारना चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। नगर पंचायत लालकुआं के चुनाव को लेकर आज अंबेडकर पार्क में कांग्रेस द्वारा रायशुमारी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर पंचायत चेयरमैन और सभासद पद के लिए संभावित उम्मीदवारों ने आवेदन जमा किए। ध्यान देने वाली बात यह है कि लालकुआं नगर पंचायत ओबीसी महिला आरक्षित होने के कारण चेयरमैन पद के लिए 4 महिला उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जबकि 1 दर्जन से अधिक संभावित सभासद पदों के लिए आवेदन पत्र भी जमा किए गए हैं। जिन्होंने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र को यहाँ पर जयमलिक पक्के और 14 लोगों का फॉर्म जमा हो रहे हैं। आज के मुख्य अतिथि अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री राम राय पब्लिक स्कूल आदिब्रदी का वार्षिकोत्सव रामलीला मैदान में आयोजित किया गया। स्कूली बच्चों के द्वारा गढ़वाल, अंग्रेजी, हिंदी माध्यम के साथ साथ अपनी संस्कृति एवं परंपरा पर आधारित ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य जाख वार्ड से श्रीमान विनोद नेगी जी यहाँ एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य समीर मिश्रा एवं संत परंपरा के विद्वान संत स्वामी रामानंद गिरी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कार्यप्रयाग राजेंद्र सिंह सगोई, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि गढ़ एवं श्री गुरु
राम राय पब्लिक स्कूल के अभिभावकों का श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल आदि बद्री के प्रधानाचार्य मुकेश कुंवर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दून विश्वविद्यालय देहरादून में आयोजित व्याख्यान माला में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गंगा का प्रवाह अनादिकाल से जीवन का आधार रहा है, उसी प्रकार यह व्याख्यान माला भी ज्ञान और विचारों के प्रवाह को आगे बढ़ाकर सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए नई दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मंथन से संवाद और समाज की चुनौतियों का स्थायी समाधान निकलता है, जो राज्य और राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नागरिकों को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एआई और तकनीकी नवाचारों को अपनाकर हम अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। राज्यपाल ने भ्रष्टाचार और नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यह देश की प्रगति में बाधक है, इसकी चैन तोड़ने की जरूरत है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां पंडितपुरी गांव निवासी 22 वर्षीय युवक जॉनी की संदिग्ध परिस्थितियों में सुल्तानपुर क्षेत्र के स्टोन क्रैशर में मौत हो गई। शनिवार रात को हुई इस घटना के बाद परिजनों को रविवार सुबह 4 बजे ये जानकारी मिली। जब वे स्टोन क्रैशर पहुंचे तो वहां शव और पुलिस दोनों मौजूद नहीं थी। इस पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार होकर लक्सर कोतवाली पहुंचे और हंगामा किया। उन्होंने सुल्तानपुर पुलिस पर शव की सूचना समय पर न देने और स्टोन क्रैशर कर्मचारियों से साठगांठ करने का भी आरोप लगाया। लक्सर कोतवाली के कोतवाल राजीव राठौड़ ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। मेरा लाल का इंसाफ चाह दीजिए, मेरा लाल का इंसाफ दे दो, मेरे लाल का इंसाफ दे दो। जब मेरा लाल के दुश्मन चाहते मेरा लाल वो तो मारा, वो नहीं मारा था। मैं बिना लाश की उतारी जब मेरे लाल ने फांसी की तो बीजेपी तो दिखाते, मैं भी तो उसकी मैया थी। मेरा लाल मारा गया, मार कर टंगा गया। मेरा लाल अपना नहीं मारा। जल्द रूल की पहुंचाई जल्द। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां क्रिसमस और 31 की रात शहर में बार और क्लबों का संचालन अन्य दिनों की तरह रात 11 बजे तक ही होगा। इसके बाद यदि ये प्रतिष्ठान खुले रहते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों की संभावना को देखते हुए पुलिस अतिरिक्त एहतियात बरतेगी। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि इन खास रातों के लिए भी बार और क्लबों का समय रात 11 बजे तक ही रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से शहर में थानों की फोर्स के साथ रिजर्व फोर्स और पीएसी तैनात की जाएगी। क्रिसमस और 31 की रात शहर में बैरियर पॉइंट्स की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। इन बैरियरों पर एल्कोमीटर से चेकिंग भी की जाएगी।
दून पुलिस के द्वारा क्या कहते हैं लगातार सिटी क्षेत्र में भी और देहात क्षेत्र में भी जो बैरियर लगाकर एक तो ओवर स्पीड और दूसरा जो है ड्रंकर ड्राइविंग इस पर जो है अंकुश लगाया गया है और काफ़ी हद तक हमने इस पर सफलता भी पा ली है। और रात को जितने भी हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, बार है, पब है, उनको भी समय जो 11 बजे निर्धारित है उनको भी समय से बंद करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ प्रत्येक जो है हमारी जो 17 बैरियर मेरे सिटी क्षेत्र के हैं और बाकी जो 17 या 16 बैरियर जो हैं देहात क्षेत्र के हैं, सभी में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को लगाया गया है ताकि विशेषकर जो नवयुवक जो रात को बेवजह इधर उधर घूमते रहते हैं उनको भी रोककर उनके माता पिता या और जो उनके गार्जियन उनसे भी वार्ता करवाई जा रही है और उनको भी जो है उनके बेवजह घूमने के संबंध में अवगत कराया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर कोई नशे में अपने वाहन को चलाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी उसके वाहन को सीज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां प्रदेश भर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर 25 दिसंबर को पूरे राज्य भर में कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस संबंध में बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर गोष्ठी आयोजित की जाएगी। बूथ स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता और आम जनमानस वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि कर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर चर्चा करेगी। इस अवसर पर अटल जी की कविताओं का वाचन भी किया जाएगा। भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को जन्म जयंती है और सौभाग्य से यह वर्ष उनकी जन्म शताब्दी वर्ष भी है। तो जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर पूरे देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। 25 दिसंबर को ही भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम रख रही है। उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, उनके द्वारा जो देश को महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं उनके कार्यकाल में, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ऐसी बहुत सारे विकास के जो उन्होंने आयाम स्थापित किए हैं, उनके विषय में हम बूथ स्तर पर चर्चा करेंगे। और उत्तराखंड में चूंकि निकाय के चुनाव भी चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको और अधिक धूमधाम के साथ में कार्यक्रमों को करेंगे। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।